मैंने वहाँ से भी खुद को उठाया है जहाँ से लोग अक्सर पंखे से लटक जाया करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो के अंदर वीडियो छोटा सा होने वाला है, जैसे कि हमारे सभी वीडियो होते हैं छोटे छोटे। इसके अंदर हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर कुछ ऐसे बिंदु है, ऐसे तथ्य हैं जो आपको अवश्य याद है, जो कर लेने चाहिए। यहाँ से एक या दो सवाल है जो अवश्य परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार की छोटी छोटी क्लासेज हमें जो रोज़ लाते रहेंगे। अब देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास त्रिवेदी, नाम क्या है? कालिदास त्रिवेदी है। इन्होंने रचा क्या, कौन सा ग्रंथ रचा? कालिदास हजारा। इसके अंदर 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भैया? कालिदास हजारा एक रचना है, ग्रंथ है। किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। 212 पोइट है इसके अंदर, 212 कवि हैं जिनकी 1000 कविताओं का संग्रह इन्होंने किया था। किसने? कालिदास त्रिवेदी ने, ठीक है। अगला तथ्य है, आचार्य शुक्ल के अनुसार नाभादास की भक्तमाल जो रचना है, नाभादास की कृति है कौन सी? भक्तमाल। इसके अंदर अष्टछाप के कृष्ण भक्त कवियों के साथ साथ अन्य कवियों का भी उल्लेख है जो देखने को मिलता है। विशेष तौर से पूछ लिया जाए कि नाभादास की जो भक्तमाल रचना, इसमें क्या मिलता है, तो अष्टछाप के कृष्ण भक्त जो कवि हैं उनका वर्णन मिलता है, उनके साथ साथ अन्य कवियों का भी उल्लेख मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वहीं आचार्य शुक्ल के अकॉर्डिंग शिव सिंह सेंगर, इन्होंने कौन सा ग्रंथ रचा इतिहास का? शिव सिंह सरोज। ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के लिए एक उपजीव्य ग्रंथ है, जिसके सहारे जिंदा रहा जा सकता है, रहा जाता है। एक उपजीव्य ग्रंथ है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज है। ये हिंदी साहित्य इतिहास के जितने भी लेखक रहे उनके लिए एक उपजीव्य ग्रंथ है जो रहा है। चलिए, अगला फैक्ट कौन सा है जो कि आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल की कई सारे चीज़ें पूछी जाती है, तो शुक्ल ने प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश है, इस अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। कि शुक्ल कहते हैं कि प्राकृत भाषा की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था थी, वहाँ से ही क्या है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव है जो हो जाता है। ये बात कौन कहते हैं भैया? शुक्ल कहते हैं, अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की। वहीं एक फैक्ट और है कि शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश अथवा प्राकृताभास हिंदी पद्यों का प्राचीनतम रूप, जो कि तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में देखने को मिलता है, दृष्टिगोचर होता है, जो कि 7वीं सदी के अंतिम चरण में लिखी गई थी। और यह रचनाएं विशुद्ध काव्य की श्रेणी में है जो नहीं आती है। यहीं से मामला शुरू हो जाता है। एक बात और देखिए आप, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा? पुरानी हिंदी कहा है। उत्तर अपभ्रंश को गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। वहीं डॉक्टर भोला शंकर व्यास का नाम आता है, तो व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अवहट कहा है। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहने वाले को डॉक्टर भोला शंकर व्यास। ये सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। भोला शंकर व्यास। और इन सब की पीडीएफ वगैरह जो रोजाना ऐसी छोटी छोटी क्लासेज आएगी, इन सब की पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश नाम से, और दूसरा अपना नवसृजन क्लासेज नाम से, वहाँ पर है जो आपको मिल जाएगी। अगला है, डॉक्टर आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आदिकाल 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक, यानी कि महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक है जो माना जा सकता है। तो शुक्ल ने भैया हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक माना, भोज से लेकर हमीर देव के समय के थोड़ा सा पीछे तक। चलिए, अगला और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है, ठीक है। की भाषा को, फैक्ट आगे है, ये तो ठीक है, चंद्रवरदाई रचनाकार पृथ्वीराज रासो के, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई की भाषा को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का आरंभिक रूप माना है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं जो चंद्रप्रदाय की भाषा है भैया, वहाँ से है जो हिंदी का आरंभिक रूप हमें देखने को मिलता है। हिंदी का आरंभिक रूप का श्री गणेश चंद्रप्रदाय की भाषा से होता है। तो ये था अपना एक छोटा सा फैक्ट का वीडियो। तो वीडियो को अब क्या कर देना है, आपको लाइक कर देना है, सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी मदद हो। हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक फैक्ट है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहली बार जो भी देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा जीके का चैनल है जिस पर करंट अफेयर्स की वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड नियमित रूप से होती है रोज़ 9 बजे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। और नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाकर आप इंस्टॉल है जो कर सकते हैं। वहाँ पर भी फ्री टेस्ट वगैरह पीडीएफ वगैरह ये सारी पीडीएफ वहाँ पर भी मैं है जो अपलोड कर दूंगा। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी कोशिश करेंगे डालने की, नहीं तो अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पर है जो आपको अवश्य ही ये पीडीएफ सारी मिल जाएगी। फिर मिलता। और हिंदी के लिए अगर आपको वन लाइनर बुक की आवश्यकता है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं इन नंबरों पर कांटेक्ट करके। केवल 184 पेज के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार बुक है, तो आप इसे जरूर परचेज कीजिएगा अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी के लिए ये बुक है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734 पे। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता जो ग्रेड 1 है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी कुल पेज 204 के अंदर वन लाइनर प्रश्नोत्तर के रूप में संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और रिवीजन के लिए एकदम शानदार पुस्तक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑनलाइन मंगवाने के लिए व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे के ऊपर 8619738734 पे। आपके नज़दीकी बुक डिपो पे भी अवेलेबल हो सकती है, आप उसे एक बार पूछताछ कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ मैसेज डालना है, बुक का नाम लिख दीजिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या पेमेंट करना है और किस प्रकार से आपके घर तक ये बुक पहुँचाई जाएगी। हमारा नवसृजन क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऊपर मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है 2nd ग्रेड के लिए, कंप्लीट वीडियो कोर्स है 2nd ग्रेड हिंदी का और कंप्लीट वीडियो कोर्स है 1st ग्रेड हिंदी का भी। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ की नीड है तो आप इस नवसृजन क्लासेस नाम के ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर ऐप में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नवसृजन क्लासेस नाम से, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे साझा की जाती है। हमारा कवि आदि गणेश नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको जितनी भी अपडेट्स होती है क्लास से रिलेटेड वो दी जाती है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8619738734। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।